कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेज आता है जहाँ तुम मेहनत भी कर रहे होते हो और फिर भी कोई नोटिस नहीं करता, ना अप्रिसिएशन, ना सपोर्ट, ना क्लैप्स, बस साइलेंस। और वो साइलेंस इंसान को या तो तोड़ देता है या बना देता है। मैं भी उसी फेज से गुजरा, मैं हर रोज उठता, रूटीन फॉलो करता, स्किल प्रैक्टिस करता, घूम सिमटता, मगर रिजल्ट जीरो, विजिबल प्रोग्रेस। सोशल मीडिया खोलता, लोग सक्सेस पोस्ट कर रहे थे, ट्रिप्स, अचीवमेंट्स, सेलिब्रेशंस, और मैं बस ग्राइंड। कभी कभी लगता था शायद मैं स्लो हूँ, शायद मैं एवरेज हूँ, जब मैं ओवर एस्टिमेटिंग कर रहा हूँ खुद को। सेल्फ डाउट धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। कंपैरिजन सबसे डेंजरस चीज होती है। तुम अपनी बिहाइंड द सीन्स किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। मुझे लगने लगा कि मैं पीछे रह गया हूँ, लोग एज निकल गए, मैं वही हूँ। मगर सच ये था, मैं रुका नहीं था, बस विजिबल नहीं था। और दुनिया सिर्फ विजिबल चीजों को कान करती है। एक रात मैं छत पे बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, फोन साइड पे था, मैंने आसमान देखा और बस एक सवाल पूछा, या अल्लाह क्या मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है? अंदर से आवाज आई, टेस्ट चल रहा है, हर रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता, कुछ मेहनत फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कमती है। अगर इंसान हूं ना, कभी कभी हिम्मत हिल जाती है। मैंने डिसाइड किया कि चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा। मैंने डिस्ट्रैक्शंस कट किए, उन्नेसेसरी गैदरिंग्स कम की, अपनी सर्कल फिल्टर की। लोग कहते थे यार तू बोरिंग कौन, मगर मैं बोरिंग नहीं था, मैं बिल्डिंग मोड में था। बिल्डिंग का प्रोसेस हमेशा साइलेंट होता है, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो। लोग सिर्फ अनकॉन्शियस नॉइज देखते हैं। लोनली होना और लोन होना डिफर होता है। अलोन होना चॉइस होती है। लोनली होना फीलिंग, मैं चॉइस से अलोन हो गया था। मगर कभी कभी लोनली फील करता था, किसी को अपना स्ट्रगल एक्सप्लेन करने का मन करता, मगर फिर सोचता एक्सप्लेन करने से करना डरोगा, रिजल्ट ही प्रूफ होगा। और मैंने अपने इमोशंस को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया। किसी ने क्लैप नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया, मगर मेरे तरता था, मैंने खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। क्योंकि अगर तुम खुद को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी। एक दिन एक रैंडम मैसेज आया, क्या तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो? नॉर्मली लोग किसी और को अप्रोच करते थे, इस दफा मुझे किया। शायद किसी ने साइलेंटली मेरा काम ऑब्जर्व किया था। मैंने कामली रिप्लाई दिया, श्योर। अंदर से मैं नर्वस भी था, एक्साइटेड भी, ये स्मॉल अपॉर्चुनिटी थी, मगर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वो ने उस प्रोजेक्ट को अपनी जान ला रहे। लेट नाइट्स, डिटेल पे फोकस, परफेक्शन के करीब है सर। मैंने सोचा ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रूफ है, प्रूफ के मैं करते हो। जब प्रोजेक्ट क्लियर हुआ, क्लाइंट इम्प्रेस्ड था, फीडबैक सिंपल था, बस दो वर्ड्स, मगर मेरे लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं था। उस प्रोजेक्ट के बाद एक और आया, टर्निंग पॉइंट। अब ग्रोथ विजिबल होने लगी। वो ही लोग जो पहले साइलेंट थे अब इंटरेस्ट शो करने लगे। यार कैसे कर लिया? मोन स्पोर्ट
किया, मैं बस मुस्कुरा तब तब किया था, जब किसी ने नोटिस नहीं किया था। जिंदगी में सबसे पावरफुल फेज वो होता है जब तुम बिना ऑडियंस के मेहनत करते हो। और क्योंकि तब तुम शो के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम करते हो। और जो ग्रोथ रील होती है वो परमानेंट होती है। मगर कंसिस्टेंट था, मैं शो ऑफ नहीं करता, मगर इनसिक्योर भी नहीं था। मैंने सीखा validation addictive होती है, मगर peace productive होती है। जब तुम validation के पीछे भागते हो, तुम कंट्रोल दूसरों को दे देते हो। जब तुम peace चूज करते हो, तुम कंट्रोल अपने पास रखते हो। एक दिन मैं वही जरा गया जहाँ कभी मैं सेल्फ डाउट फील करता था। अब डिफरेंस सिर्फ सिचुएशन का नहीं था, माइंडसेट का था। पहले मैं कंपेयर करता था, अब मैं कंपेयर करता हूँ अपने कल वाले वर्जन से। पहले मैं नोटिस होने के लिए काम करता था, अब मैं इम्प्रूव होने के लिए करता हूँ। मैंने रियलाइज किया जब किसी ने नोटिस नहीं किया, तब अल्लाह नोटिस कर रहा था। जब किसी ने क्लैप नहीं किया, जब मेरे डिसिप्लिन क्लैप कर रही थी, जब किसी ने दलीज नहीं किया, तब मेरा सफर बुदिलीद कर रहा। और शायद समझे होता याद वही होती है जो नजर नहीं आती। अगर तुम भी साइलेंट फेज में हो तो घबराना मत, इनविजिबल प्रोग्रेस भी क्रॉस होती है। सिर्फ प्रोजेक्ट टाइम लगता है, जमीन के बच्चे थ्रो करने ले। लोग सिर्फ ट्रे देखता है, रुच नहीं, मगर धीरू उसका दना पास करनी। जब किसी ने नोटिस नहीं किया,